ओम शांति 29/1/2024। आज की मुरली से चिंतन। तो सबसे पहले बीके सोफिया बहन। ओम शांति। सारा दिन हमें क्या करना है? बाबा ने कहा आज हमें सारा दिन सेवा करनी है। जैसे बाबा श्रृंगार करते हैं वैसे हमें दूसरों का करना है। ये नॉलेज फोटो में कोई ही समझते हैं और धारण करते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि नई नॉलेज है। ये नॉलेज कोई भी शास्त्र, वेद शास्त्र आदि में नहीं है, तो इसलिए क्या है, फोटो में कोई से धारण करता है नहीं होने के कारण। हम मुसाफिर क्यों हैं? क्योंकि रावण का देश है, हमारा नहीं है। इसलिए दूसरे देश में क्या होते हैं, मुसाफिर होते हैं। तो अभी ये हमारा देश नहीं है। बाबा ने जो देश दिया हमें वो क्या था, सतयुग था। तो ये कलयुग द्वापर क्या है, रावण देश है। तो ये हम यहाँ क्या है, मुसाफिर है। ये धरती क्या है, ये धरती वेद का स्टेज है। इस पर ये वेद का नाटक चल रहा है और आत्मा और हम आत्माएं सब एक्टर्स हैं जो नंबरवार अपने टाइम पर इस वेद की स्टेज धरती पर आते हैं अपना पार्ट प्ले करने। और जो ये चांद सितारे हैं, ये वेद की बत्तियां हैं जो चलती रहती है। जैसे देखा होगा जहाँ एक्टिंग होती है वहाँ क्या करते हैं, पहले लाइट्स करते हैं, लाइट्स कैमरा एक्शन बोलते हैं। तो ये क्या, ये वेद की स्टेज है। इस पे लाइटें जल रही है और एक्शन वही हम पार्ट प्ले कर रहे हैं कंटिन्यूस। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से क्या बनते हैं? इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से हम देवी देवता बनते हैं। इस वेद के ड्रामा का अंत कब होता है? इस वेद के ड्रामा का अंत होता ही नहीं, कभी नहीं होता। ये ड्रामा तो अविनाशी है, चलता रहता है। बस क्या होता है, रिपीट होता है 5000 साल बाद। स्वर्ग हेवन का रचयिता कौन है? स्वर्ग हेवन का रचयिता है गॉड फादर। ओम शांति। अब बारी है बीके जॉन भाई। ओम शांति। इस रावण के देश में कौन से राम आते हैं? राम आते हैं ना, कौन से राम आते हैं, त्रेता वाले कि परमात्मा राम? इस रावण देश में परमात्मा राम आते हैं, क्योंकि त्रेता वाले तो त्रेता में आएंगे, क्योंकि उनका पाठ तो त्रेता में है, तो वो अब आ ही नहीं सकते। तो कौन आते हैं? परमात्मा राम। सबसे पहले इस धरती पर पाठ बजाने कौन आते हैं? देवी देवता। इस मनुष्य रूपी झाड़ का बीज कहाँ पर है? इस मनुष्य रूपी का जो झाड़ है, ये इसका बीज कहाँ है? इसका बीज धरती में नहीं है, इसका बीज है ऊपर परम धाम में। क्या ऋषि मुनि रचता और रचना को जानते थे? नहीं जानते थे। इसलिए वे क्या कहते थे? नेति नेति। क्या कहते थे वो? इसलिए उन्होंने नेति नेति कहा। अगर जानते होते तो बताते, जानते नहीं थे इसलिए नेति नेति कहा कि हम नहीं जानते रचना और रचयिता को। हम ये कौन सी कथा सुन रहे हैं? हम ये कथा सुन रहे हैं अमर लोक में जाने की अमर कथा। अकाली मृत्यु कहानी होती है। अभी तो देखो अकाली मृत्यु हो रही है, कलयुग में भी होती है, द्वापर में भी होती है, लेकिन सतयुग त्रेता में अकाली मृत्यु नहीं होती। हम अपना जीवन प्ले करते हैं, जितनी भी वहां उम्र होती है 100-150 साल, उसके बाद अपना शरीर छोड़ते हैं अपनी इच्छा से, और हमें साक्षात्कार हो जाते हैं नए शरीर के, भाई मेरा नया जन्म होने वाला है। तो इसलिए वहां कोई दुख नहीं होता। बुद्धि किसमें है? बुद्धि जो है, इंटेलेक्ट है, वो किसमें है? वो इस शरीर में नहीं है, वो आत्मा में है। ओम शांति। अब बारी है बीके चार्ली भाई। ओम शांति। सतयुग में कितने वंडर्स हैं और वो कौन से हैं? सतयुग में एक वंडर है और उसे बोलते हैं स्वर्ग। अभी ये कौन सा एपिसोड रिपीट हो रहा है जो हम अभी देख रहे हैं दुनिया में? ये कौन सा एपिसोड चल रहा है? ये गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। बाबा आकर हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं और विनाश की भी तैयारियां हो रही है जो दिखाया है गीता में। तो ये कौन सा एपिसोड चल रहा है? गीता एपिसोड चल रहा है।
भारत में त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि भारत में ही भगवान आकर के अपने बच्चों से बात करते हैं और उन बातों के ही त्योहार भारत में मनाए जाते हैं। जो परमात्मा आकर अपने बच्चों से बात करते हैं उनके त्योहार है। भारत में भगवान प्रकृति का आधार लेकर आते हैं, उसे शिव जयंती के रूप में भारतवासी बनाते हैं। विराट रूप किसका चित्र है? विराट रूप चित्र है 84 के चक्र का चित्र दिखाया है, जो वो क्या है? विराट रूप है। साइंस की वृद्धि से क्या होगा? साइंस की वृद्धि से विनाश होगा। आत्मा का तख्त कौन सा है? आत्मा का तख्त ये शरीर है, और परमात्मा का तख्त, परमात्मा का तो शरीर ही नहीं है, तो उनका तख्त कौन सा है? उनका तख्त है ब्रह्मा बाबा का शरीर, क्योंकि वो दूसरे के तख्त में आते हैं। परमात्मा किसको पढ़ाते हैं? परमात्मा आत्मा को पढ़ाते हैं, शरीर को नहीं पढ़ाते हैं। कौन सी दृष्टि से क्रिमिनल दृष्टि नहीं बनेगी? आत्मा भाई भाई की दृष्टि से क्या होगा? क्रिमिनल दृष्टि नहीं बनेगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, तब हमारी क्रिमिनल दृष्टि नहीं बनेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया सभी का। आगे बाबा ने कहा, इस दुनिया में दुख का कारण क्या है? इस दुनिया में दुख का कारण है काम विकार। और बाबा ने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ी हिंसा क्या है? वो भी क्या है? काम विकार है। तो इसलिए इसको क्या करना है? इसका त्याग करना है। ये सबसे बड़ी हिंसा है। अविनाशी विद्या कौन सी है? LLB, IAS या ईश्वरीय ज्ञान? ये ईश्वरीय ज्ञान क्या है? अविनाशी विद्या है। इसका कभी विनाश नहीं होता है। LLB और IAS तो क्या है, मरने के बाद दूसरे जन्म में फिर से पढ़ना पड़ता है, परंतु ये ज्ञान दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ता है। ये जो पढ़ा है ये अगले जन्म में साथ चलता है, हमारे 21 जन्म साथ चलता है। आज का वरदान है, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाली विशेष आत्मा भव। तो हमें आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखानी है, विशेष आत्मा है। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई गाली दे, लेकिन हमारे चेहरे पे दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, सदा प्रसन्नचित्त। चाहे कोई हमें 1 घंटा से कुछ बोल रहा है, लेकिन अगर हमने एक सेकंड भी कुछ बोला, उसको सोचा, तो शकल पे क्या आ जाएगी? प्रसन्नता आ जाएगी और हम फेल हो जाएंगे। तो हमें हमेशा आत्मिक मुस्कुराहट में रहना है। कोई कुछ भी कहे, सब बाबा को सौंप देना है और सदा प्रसन्नता की झलक दिखानी है और विशेष आत्मा बनना है। आज का स्लोगन है, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। तो हमें बाबा से शीतलता की किरणें लेनी है, शीतल बनना है, दूसरों को अपनी दृष्टि से निहाल करना है। आज अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। उसका योग है जैसे साइंस वाले क्या करते हैं, अनाज पैदा कर देते हैं रेत में भी, तो वैसे हमें साइलेंस की शक्ति से साइलेंस में रहना है। उससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी धरनी को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उस साइलेंस में शुभ भावना हो, शुभ भावना संपन्न हो, तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। और साइलेंस की शक्ति से हम किसी भी आत्मा की वृत्ति और दृष्टि का भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, बिल्कुल एकाग्र करेंगे अपने मन बुद्धि को। पहले शांत करेंगे अपने शरीर को, देखेंगे पैर शांत हो रहे हैं, शरीर शांत हो रहा है, हाथ शांत हो रहे हैं, मस्तक शांत हो रहा है। बिल्कुल मैं आत्मा शांत हो गई हूँ, कुछ भी हिलना जुलना ना हो किसी भी अंग के शरीर का। और देखना है अपने को, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा कंसंट्रेशन प्रकृति के मध्य में करना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट,
बिल्कुल साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई भी संकल्प ना चले मन भी बिल्कुल अपने पॉइंट ऑफ स्वरूप पे बिल्कुल एकाग्र हो जाए। तन भी शांत और मन भी शांत। अब उस आत्मा को इमर्ज कर रहे जिसको आप वृत्ति को परिवर्तन करना चाहते हो। अब शिव बाबा के साथ कनेक्ट होकर उस आत्मा को संकल्प दीजिए, शुभ भावना शुभकामना के संकल्प दीजिए कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, इसका भी शिव बाबा कल्याण करे, ये भी शांत हो जाए, इसकी भी बुद्धि पवित्र हो जाए, इसका भी चाल चलन बहुत अच्छा हो जाए। ऐसे इस शांति की शक्ति में पहले खुद को शांत करना है, फिर जिस आत्मा की आप वृत्ति को परिवर्तन करना चाहते हो उसको इमर्ज करना है और इसको बाबा से जोड़ना है, बाबा से सकाश देना है उसको शुभ भावना शुभकामना के साथ। अब उस आत्मा को मर्ज कर देना है। अब वापस अपने ध्यान में स्थित हो जाना है, उसको वाइब्रेशन देकर वापस अपने मस्तक के मध्य में बाबा के साथ विश्व के ग्लोब पे बैठ जाओ और शुभ भावना शुभकामना पूरे विश्व की आत्माओं को देना है। ओम शांति।